छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले दिनों मनीष कुंजाम के ऊपर दुर्गा के अपमान का भी मामला चला था। आज हमारे साथ इन दोनों मसलों पर बात करने के लिए मनीष कुंजाम खुद मौजूद हैं, जो बस्तर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के कैसे हालात हैं, और उनसे हम यह मामला भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उन्होंने दुर्गा का अपमान किया था, क्या है पूरा मामला। सर, आप सबसे पहले बताइए कि आदिवासियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या है आदिवासियों के हालात। सच है कि आदिवासियों के हालात तो ये कोई आजकल ख़राब हो गई ऐसा नहीं है। पिछले करीब सलवा जुड़ूम के बाद से लेकर के अब तक हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और आपको बताएं कि सलवा जुड़ूम के समय में भी बहुत सारे निरपराध जो आदिवासी हैं उनको ख़त्म कर दिया गया और कई गांव जलाए गए। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 644 गांव वीरान हो गए थे, हालांकि बाद में फिर बस गए। पर इतना जो कत्लेआम हुआ, इतना धन जन की हानि हुई, पूरे गांव के गांव जलाए गए, तो ये वो उन दिनों की बात है। आज स्थिति कभी कभी लगता है कि ये जो आईजी कल्लूरी जैसे लोग वहाँ पदस्थ हैं उनको फ्री हैंड कर दिया गया है गवर्नमेंट साइड से, और उन्होंने वहाँ एक तरह से अपना निरंकुशता पुलिस का जो वहाँ जाए मनमानी जो कर रहे हैं उसके वजह से लोग बहुत परेशान हैं। निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, छात्रों को मार रहे हैं और उनको मार करके नक्सलाइट बता रहे हैं, और तरह तरह के जो प्रपंच हो रहे हैं, सिलेंडर फर्जी तरीके से करवा करके उनको नक्सली बता रहे हैं। ये सारे नाटक हो रहे हैं और प्रचार ऐसा पा रहे हैं जैसे कि हाँ उन्होंने बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो भी अभी सिविल सोसाइटीज़ के मामले में, लीगल हेड ग्रुप्स के मामले में, या नंदिनी सुंदर के खिलाफ उनके और साथियों के खिलाफ जो एफआईआर हो रहे हैं, उसके पीछे वजह ये है कि जो देश के और हिस्सों में जो लोग अमन पसंद लोग हैं, कानून का पालन हो ट्राइबल एरिया में और एरिया में, जो मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो और इसे मामले में वो लोग काम करने वाले हैं, उनको बस्तर के अंदर काम नहीं करने देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और जैसे कि हम लोग को कहाँ जाएंगे, हम तो बस्तर के लोग हैं और हमारा तो जल जंगल ज़मीन और ट्राइबल्स के और अधिकारियों को लेकर के हम तो लगातार लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो कल्लूरी ने, अब हमारे खिलाफ और कोई मामला भी नहीं है कि चोरी चमारी और 420 का काम करें, जो कोई कार्रवाई करे, पुलिस डरा के धमका के रख सके। तो उन्होंने एक मौका देखा, महिषासुर वाला जिसका आप जिक्र कर रहे थे, महिषासुर जो दुर्गा कौन है, क्या है, क्यों बहुजन लोग, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग क्यों दुर्गा का पूजा करें, इस बात को लेकर के काफ़ी शोध हुए हैं और उस पर बड़ी बड़ी पुस्तकें आ गई हैं। और वही एक शॉर्ट रूप में एक ट्वीट आया था फ़ोन पर, वो हमारे फ़ोन से वायरल हो गया बाहर और उस पर से तत्काल एफआईआर हो जाता है। लेकिन सर बताइए कि महिषासुर का आदिवासियों से क्या संबंध है। महिषासुर दरअसल वो आदिवासी राजा था और वो बलशाली राजा था। उसको सवर्ण जो है उस समय के जो क्षत्रिय ब्राह्मण, इन लोग उनको हरा नहीं पाए। तो यही बात तो वो ट्वीट्स में था जिसको लेकर के बवाल हुआ और तत्काल एफआईआर हो जाता है मेरे खिलाफ। वही कल्लूरी अभियान चलाता है, जगह जगह मीटिंग करता है, मांझी मुखियाओं को, देवताओं को दंतेश्वरी में जा कर के उनकी मीटिंग बुलवा करके हमारे खिलाफ कैंपेन चलाता है। सुकमा में बड़ी बड़ी मीटिंग करके मेरे को देशद्रोही और बड़े नक्सलाइट कहता है। तो तरह तरह के आरोप लगाया, कैंपेन चलाया, सभा किया। ये सब के पीछे मुख्य कारण ये है कि बस्तर के अंदर जो आदिवासियों की इशूज है, जल जंगल ज़मीन है, बड़े कारखाने हैं, बड़े जो कंपनियां वहाँ आना चाहते हैं, उसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को वो कमज़ोर करना चाहता है। मनीष एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोग यह जानना चाहते हैं, आपस में चर्चा भी होती है कि आदिवासियों का रुझान नक्सली बनने की तरफ क्यों जाता है, आदिवासी क्यों बन रहे हैं नक्सली, अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो। देखिए, बहुत सारे घटनाओं के पीछे भी सरकार की भूमिका होता है। हम लोग एक ही नहीं,
बहुत सारे डकैतों के बारे में कहानी पढ़ते हैं, बहुत सारे आंदोलनों के बारे में हम जो इतिहास में जिस तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं, उसमें बड़ी भूमिका एक तरह से सरकार की होती है। आज अगर आदिवासी इलाकों में लोग हथियार लेकर के लड़ने के लिए मजबूर हुए हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। उन आदिवासियों का जो उनका आप कानून कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है, जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस संविधान को दिया देश को, उस संविधान में आदिवासियों के लिए स्पेशल प्रावधान है ट्राइबल एरिया के लिए। 6 शेड्यूल एरिया में नॉर्थ ईस्ट में तो है, और मध्य भारत के आदिवासी इलाकों के लिए 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची का कहीं पे भी पालन नहीं हो रहा है। अब आदिवासी जिस जगह पे हजारों वर्षों से रह रहा है, उस जंगल पर, उस नदी पर, उस पहाड़ पर, उसको आप लगातार डैम बना करके, खदान बना करके, कारखाना बना करके और दूसरे कारणों से उसको आप कदर दे रहे हो, भगा दे रहे हो, तो अंततः कहाँ जाएगा आदमी? तो इसलिए वो हथियार लेकर करके लड़ने के लिए मजबूर हुआ। तो आज सरकार उनको ज़मीन और तमाम चीज़ों से बेदखल की कर रही है, और वो जाकर के अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो हथियार लड़ रहा है तो उसको आप ख़त्म करने के लिए ये सब साजिश हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई को लड़वा रहा है। सलवा जुड़ू में भी यही हुआ, अब भी इस समय भी यही हो रहा है। ये थे हमारे साथ मनीष, जो छत्तीसगढ़ से हैं, पूर्व विधायक हैं। इनका कहना है कि अगर आदिवासी नक्सली बन रहे हैं तो उसके पीछे सरकार जिम्मेदार है। साथ ही साथ इनका यह कहना है कि सरकार आदिवासियों के हाथ से जल, जंगल और ज़मीन छीनना चाहती है, इसीलिए सरकार आदिवासियों पर इस कदर जुल्म ढा रही है। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।